श्री गणेशाय नमः। करवा चौथ व्रत कथा, जिसे करक चतुर्थी भी कहते हैं। मांधाता ने कहा, हे इंद्र, तप के लिए अर्जुन के मूलगिरी पर चले जाने के पश्चात द्रौपदी खिन्न हो चिंता करने लगी। अर्जुन ने कठिन कर्म प्रारंभ किया है। इस कार्य में विघ्न डालने वाले बहुत शत्रु हैं। श्री कृष्ण जी से ऐसी चिंता कर द्रौपदी ने विघ्न को हटाने का उपाय पूछा। द्रौपदी ने कहा, हे जगन्नाथ, आप मुझे ऐसा व्रत बतलाएं कि जिसके करने से सभी विघ्न नष्ट हो जाएं। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे महाभागे, पार्वती ने शंकर जी से इसी प्रकार प्रश्न पूछा था। तब शंकर जी ने पार्वती जी से जो बतलाया था, हे बराराहे, उसी करक चतुर्थी करवा चौथ नामक व्रत को मैं कहता हूँ, सुनो, जो इस प्रकार के विघ्नों को हरने वाला है। पार्वती ने कहा, हे भगवान, वह करवा चौथ किस प्रकार का व्रत है तथा उसका क्या विधान है और पहले किसने किया है? शंकर जी बोले, हे पार्वती, रत्न विभूषित 4 दीवारियों से घिरे स्वर्ण व चांदी के भवनों से भरे पुरुषों से सुशोभित, लोगों को वश में करने वाली दिव्य स्त्रियों से शोभायमान, जहाँ वेद ध्वनि हो रही है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर परम रमणीक शुक्रप्रस्थपुर दिल्ली नगरी में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी नाम की एक पुत्री ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके पराक्रमी 7 पुत्र तथा एक वीरवती नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नीलकमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग्य समय आ जाने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण को विवाह विधि से उसे प्रदान कर दिया। तत्पश्चात वीरवती ने अपने भाई की स्त्रियों के साथ गौरी का व्रत किया। तत्पश्चात कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रतोपवास कर सायंकाल स्नान कर सबों ने भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बना उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी तथा स्वामी कार्तिकेय जी के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और नमः शिवाय इस मंत्र से गंध पुष्प आदि से गौरी का पूजन किया। फिर शिव जी, गणेश जी और षडानन का पूजन करते हुए पकवान, अक्षत तथा दीप से युक्त 10 करवा और गेहूं के आटे, गुड़ से बना नैवेद्य एवं और भी अनेक प्रकार के फल आदि भोज्य पदार्थों का अर्पण किया। तत्पश्चात अर्घ देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच में वह बाला वीरवती भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके बांधव भाई रुदन करने लगे। फिर वीरवती का मुख धो पंखे से हवा कर उसको ढाढ़स बंधाया कि चंद्रमा निकलने ही वाले हैं, और उसका भाई चिंता कर एक महान वट वृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी उसका भाई जलती हुई लुकारी से चंद्रमा का बहाना कर दिखाया। तब वह उसे चंद्रमा का उदय जान दुख को त्याग विधान से अर्घ देकर भोजन किया। इस प्रकार व्रत के दूषित होने के कारण पति मर गया। तब वीरवती ने अपने पति का मरा
देख पुनः शिव जी का पूजन किया। 1 वर्ष तक निराहार व्रत किया। वर्ष के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत फिर भाभियों ने किया और पूर्वोक्त विधान से वीरवती ने व्रत किया। तब उसी दिन देव कन्याओं के साथ इंद्रादि वहां करक चतुर्थी व्रत करने के लिए स्वर्गलोक से आई और वह स्वयं वीरवती के पास चली गई और मानुषी वीरवती से इंद्राणी ने सब बातें पूछी। तब विनय पूर्वक वीरवती ने कहा कि जब मैं करक चतुर्थी का व्रत कर अपने पति के घर आई तो मेरा पति मर गया। हमें ज्ञात नहीं कि मेरे किस पाप कर्म का फल मिला। हे माहेश्वरी, हमारे भाग्य में आप यहाँ आ गई हैं, सो मेरे पति को जीवित कर मेरे ऊपर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा, हे सुभगे, गत वर्ष जो तुमने अपने पिता के घर करक चतुर्थी का व्रत किया था, तो बिना चंद्रमा के उदय हुए ही तुमने व्यर्थ अर्घ दे दिया, इसलिए व्रत दूषित हो गया। इसी से तुम्हारा पति मर गया। अब इस समय यत्न से इस करक चतुर्थी यानी करवा चौथ का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुन। वीरवती ने विधान पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। इस प्रकार उसके व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न हो जल के द्वारा अभिषेचन कर उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया। उनके बाद वीरवती अपने पति के साथ आकर आनंद भोग भोगने लगी। वीरवती के व्रत के प्रभाव से उसके पति ने धन धान्य पुत्र तथा आयु को प्राप्त किया। इसलिए इस व्रत को तुम भी यत्न पूर्वक करो। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों को जीतकर पांडवों ने अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया और उनका दुख समाप्त हो गया। जो सौभाग्यवती स्त्रियां इस करक चतुर्थी का व्रत कर सायंकाल पूर्वोक्त विधान से पूजन करेंगी, वे पुत्र धन और अतुल यश को पावेंगी। करक इस मंत्र को पढ़कर दुग्ध अथवा जल से पूर्ण कलश में पंचरत्न डालकर ब्राह्मण को दे और कहें कि हे गणेश जी, इस करक दान से मेरे पति बहुत काल तक जीवित रहे, मेरा सौभाग्य सदा बना रहे। सुहागिन स्त्रियों को भी दे और उनसे ले भी। इस प्रकार के व्रत को सौभाग्य की इच्छा वाली जो स्त्री करेंगी, वह सौभाग्य पुत्र तथा अचल लक्ष्मी को पाएंगी। बोलो शंकर भगवान की जय। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप मेरे चैनल भक्ति वाइब्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी जितनी भी कथा है, वीडियोज़ हैं, वो आपके पास पहुँचे। साथ में कमेंट करना ना भूलें।